हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ओम सी कोचिंग में। तो संधारित्र में हमने जहाँ तक बात की थी, आज हम सीखने वाले हैं कि किन्हीं दो चालकों को यदि हम आपस में उनका कॉम्बिनेशन कर दें तो उनकी ऊर्जाओं का वितरण किस प्रकार से होता है। क्या ऊर्जाओं में कोई हानि होती है या ऊर्जा संरक्षित रहती है। यहाँ हमने देखिएगा, यहाँ हमने लिखा है चालक। आप यहाँ पर चालक से संधारित्र भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टेट लेवल एग्ज़ाम में यदि आपके एग्ज़ाम में ये आता है कि संधारित्र के बारे में बताइए, संधारित्र के बारे में यदि आपसे जानना चाहता है तो आप चालक और संधारित्र दोनों बातें एक ही हैं, तो यहाँ पर आप चालक के स्थान पर संधारित्र अथवा में लिख सकते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारे पास दो चालक हैं जिनकी धारिताएं हमको दे रखी हैं। धारिता मैंने आपको परिभाषा धारिता की बता रखी है, मैं एक बार रिवीजन आपको कर दे रहा हूँ। धारिता किसी भी संधारित्र में आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो संधारित्र क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जिसमें आवेश का संग्रहण किया जाता है। क्यों किया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी धारिताएँ हमने मान ली हैं C1 और C2 हैं, उस पर हमने विभव मान लिया V1 और V2 है। आवेश हमने मान लिए हैं Q1 और Q2 है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दो गोले हैं या आप दो संधारित्र मान सकते हैं। यदि हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो जोड़ने से इनकी ऊर्जाओं में वितरण किस प्रकार से होगा, पर हम इसमें देखेंगे कि इनके विभवों का क्या होगा और भी बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे हम आप समझते हैं यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनमें आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक इनका विभव समान ना हो जाए। यहाँ एक और बात ध्यान रखिएगा, यदि हमने आपको शुरुआत में बताया था, यदि दो गोले जिनकी त्रिज्याएं बिल्कुल बराबर हों और यदि हम उनको आपस में जोड़ दें तो ऐसे में उनमें जो आवेश का वितरण है वो एकदम समान हो जाता है। मैंने आपको बताया था रीजन, क्योंकि ऐसे केसेस में बल का जो मान होता है, जिस स्थिति में मैक्सिमम होता है उस हिसाब से आवेश बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 10 कूलाम का आवेश है तो दोनों में वितरण कितने का होगा, 5 का होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों गोले की त्रिज्याएं समान है या नहीं ये नहीं बोला है मैंने, यहाँ पर हम भिन्न मान के चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे विभव तो निश्चित रूप से समान होने वाला है, एक समय आएगा, लेकिन आवेश उनके अलग अलग होंगे। मतलब आवेश के वितरण उनके अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। समान कब होते हैं, जब उनके त्रिज्याएं समान होती है तो आवेश का वितरण समान होगा, बराबर बराबर बढ़ता है। इस बात को यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मास्टर कहता है कि पहले टॉपिक में कि आपने सिखाया था आवेश का प्रवाह तो समान समान बराबर बराबर बढ़ता है। यहाँ आप कह रहे हैं बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्याएँ समान नहीं है, वहाँ पर त्रिज्याएँ हम समान लेते थे। अब यहाँ बात करते हैं, जैसे हम जोड़ेंगे तो इनका जो विभव होगा वो समान हो जाता है। तो सवाल था विभव समान हो जाता है तो कितना हो जाता है। तो फार्मूला ये है कि कुल आवेश बटे कुल धारिता। याद करिए, शुरुआत में हमने बताया है Q बराबर C इंटू V, याद है आपको, C इंटू V। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं C बराबर Q बटे V। यदि आपको कॉमन V चाहिए तो टोटल आवेश लो, बटे में टोटल धारिता ले लो। टोटल धारिता मतलब दोनों की धारिताओं को जोड़ दो। लेकिन मैं आपको एक और तरीके से बताना चाहता हूँ, इस पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा। मैं यहाँ आपको बताना ये चाहता हूँ कि आखिरकार ये कैसे आ गया होगा, समझते हैं। मुझे बताना, अगर पहले चालक की धारिता C1 है, पहले चालक पर विभव V1 है, तो चार्ज कितना होगा बताना मुझे, C1 V1, यानी Q1 कितना हो गया आपका C1 V1, सिंपल। तो मुझे आप बता सकते हो दूसरे पर कितना होगा, तो दूसरे पर हो जाएगा C2 V2, दूसरे पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आप C1 V1 करिए। कुल मिलाकर पहले पर आवेश C1 V1, दूसरे पर आवेश C2 V2, एक का नाम Q1 एक का नाम Q2। तो ये टोटल चार्ज हो गया, दोनों को जोड़ दो और बटे में टोटल धारिता ले लो। एक तो ये तरीका है। दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया है आवेश का यहाँ जो वितरण होगा, जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पर जो दो गोले हैं, मान लेते हैं शुरुआत में इसके पास चार्ज है 50 माइक्रोकूलाम। 50 माइक्रोकूलाम मैंने आपको बताया था, चार्ज बहुत छोटे रहेंगे नहीं तो धारिता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब धारिता उतनी हो नहीं पाएगी। 50 पहले पर, मान लेते हैं दूसरे पर 100 माइक्रोकूलाम। तो यदि इनकी त्रिज्याएं समान होती
तो कितने बढ़ते, 75 बढ़ते, पर यहाँ ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये 100 माइक्रोकुलाम अपने से 50 दे दे इसको, या जो भी दे दे, तो कितना देगा, या पहले कितना होगा, तो पहले होगा C1V1 पहले पर, दूसरे पर C2V2। अब हमने क्या किया, इनका कुल चार्ज पता किया, तो दोनों को जोड़ दो। कुल चार्ज पहले कब, जब हमने इनको जोड़ा नहीं था, ये इनके कुल चार्ज थे। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की धारिताएं तो अलग अलग होंगी ना, कैपेसिटी तो दोनों की कैपेसिटेंस तो अलग अलग होगा, C1 दूसरे का C2, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन हो जाएगी, वो होगा उनका विभव। तो विभव दोनों का कॉमन, भी या आप VC लिख सकते हैं, भी सफिक्स में C मतलब कॉमन। अब क्या करेंगे, आप देखिए बाद में दोनों के चार्ज कितने हैं, दोनों को जोड़िए तो आप देख पाएंगे निश्चित रूप से। आपको हमने बताया आवेश संरक्षण का सिद्धांत, पहले जितना चार्ज होगा जोड़ने के बाद भी उतना ही होगा, और आप दोनों को बराबर कर दीजिए। जैसे C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V करेंगे, वहाँ से आप भी कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 ब्रैकेट में बचेगा, उसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहीं पर आप आ जाएंगे। तो मान लीजिए कोई आपसे जानना चाहता है कि भैया मुझे दूसरे तरीके से बता दो, तो आप उसको ऐसे समझा सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने इस पर इसलिए मेहनत की इतनी ज़्यादा कि इसका न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, इसलिए मैंने इसको कुछ समय दिया। आगे बात करते हैं। अब यहाँ आगे देखिए, अब हमारा टारगेट ये है कि जब हम दो चालकों को जोड़ते हैं या संधारित्र को जोड़ते हैं तो उनकी ऊर्जाओं का वितरण किस प्रकार होता है। फिर हम देखेंगे आवेश का वितरण। तो पहले में C1V1 और दूसरे में C2V2 जोड़ दिया दोनों को। उसके बाद जब जोड़ देंगे तो दोनों का विभव समान V तो C1V दूसरे में C2V, भी हम निकाल लेंगे, भी कॉमन निकाल लेंगे C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आखिरकार ऊर्जा में हानि हुई या ऊर्जा के साथ क्या हुआ। तो ऐसे में आप थोड़ा सा गणितीय रूप अपनाइए। गणितीय रूप का मतलब क्या है मुझे बताना। मैंने आपसे कहा A और B दो नंबर हैं, मुझे पता करना है कि आखिरकार दोनों में बड़ा कौन है। तो गणित ये सिखाती है कि अगर हम दोनों की वैल्यू को घटा दें, किसी में किसी को घटाइए, मान लीजिए इसको घटाने से पॉजिटिव आ जाएगा, एग्जाम्पल के लिए पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब ये मान 0 से बड़ा। 0 से बड़ा तो अगर आप पक्षांतर करेंगे इसको तो आप समझ पाएंगे कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब A बड़ा है B से। मान लेते हैं निगेटिव आ गया, घटाने पर निगेटिव आ गया, इसका मतलब समझिए अगर दो लोगों को घटाने पर उसका मान निगेटिव आता है, इसका मतलब इसका मान 0 से छोटा, 0 से छोटा। इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए तो आप देख पाएंगे इस बार A छोटा हो गया B से। तो बड़ा आसान है पता करना। और मान लीजिए घटाने पर 0 आ गया, इसका मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब कभी भी आपसे कोई कहे दो लोगों को कंपेयर करना है तो दोनों को आप गणितीय रूप से घटा दीजिए। घटाने से यदि मान धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है या शून्य आता है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो वही प्रक्रिया हम यहाँ अपना रहे हैं, समझते हैं। संयोजन से पहले इनके पास कितनी ऊर्जा रही होगी, तो हमने आपको बता रखा है कि ऊर्जा कितनी होती है, संधारित्र में कितनी ऊर्जा स्टोर होती है। वहाँ हमने आपको ये भी बताया था कि ये ऊर्जा क्षणिक होती है, इसलिए संधारित्र का उपयोग बैटरी की तरह नहीं कर सकते हैं। जरा यहाँ देखिएगा, तो पहले पर ऊर्जा कितनी होगी, हाफ CV² यानी हाफ C1V1², दूसरे पर होगी हाफ C2V2²। दोनों को जोड़ दीजिए, कुल ऊर्जा हो गई जोड़ने से पहले। अब हमने जोड़ दिया, जैसे जोड़ेंगे तो इस बार टोटल हाफ CV² फार्मूला तो ही है, तो हाफ C टोटल कितना होगा, C1 प्लस C2 ले लो। इस बार भाई पहले में आप लिखते क्या लिखते, हाफ CV², तो दोनों में कॉमन विभव आ गया तो कॉमन बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा केस। फिर मैं VC का मान जानता हूँ, पहले वाले से रिलेशन से मैं VC का भी कॉमन मान जानता हूँ, उसको रख दिया मैंने, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब इसको हल करना है। अब यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मुझे लगता है आप अगर 12th में हैं तो इस बात के कन्फ्यूजन तो आपको होनी नहीं चाहिए, पर समझते हैं अगर कुछ लोग को समस्याएं होती हैं। यहाँ देखना हमने UF माइनस UI किया। F का मतलब फाइनल है, अंतिम है, I का मतलब इनिशियल है, प्रारंभिक है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर UI में से UF घटाएं, UF में से UI घटाएं। तो आप UF में से UI घटाओ या UI में से UF घटाओ, कोई समस्या नहीं है, रिजल्ट वही आएगा। अब हमने क्या किया, UF का मान यहाँ लाके पुट कर दिया, UI का मान लाके पुट कर दिया, सिंपल। अब इसको हम हल करते हैं, समझते चलते हैं। आप इसको समझ सकते हैं, फिर भी
मास्टर का धर्म है बताना, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से देखिए इसमें दोनों में हाफ कॉमन है, दोनों में हाफ को बाहर कर दिया, और ये जो C1 + C2 है, यहाँ C1 + C2 के होल स्क्वायर से एक बार कैंसिल हो जाएगा। इसमें एक फार्मूला लगेगा A + B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2 भी कर दीजिए। माइनस को आप यहाँ भी माइनस को अंदर भेज दीजिए, और यहाँ आप जानते हैं C1 + T को यहाँ आप किस तरीके एलसीएम ले लीजिए, आप यहाँ पर तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने वही किया है। C1 का C1 से C1² हो गया, बाद में V1 कर दिया, फिर C1 का C2 से तो C1 C2 V2² हो गया, माइनस का अंदर गुणा करा दिया, माइनस को अंदर भेज दिया, फिर C2 का गुणा करा दिया। फिर हम देख पा रहे हैं कि C1 V1², C1 V1², चिन्ह विपरीत है, कट जाएंगे। C2 V2², C2 V2², चिन्ह विपरीत है, कट जाएंगे। जो बचा कुचा उसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास इतना कुछ बचा, ये हमने इसको लिख लिया। माइनस C1 C2 V1² माइनस C1 C2 V2² प्लस 2 C1 C2 V1 V2। अब इसको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 3 पद हैं, 2 पे स्क्वायर हैं, 2 है, तो ये आप कॉम्बिनेशन आप जानते होंगे। अगर आपको फार्मूले मालूम हैं तो उनको लगाना भी सीखिए। तो हम देखते ही इसको पहचान गए, तो ये तो फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हमने इसमें कुछ कॉमन दिख रहा था, माइनस कॉमन ले लिया और C1 C2 कॉमन ले लिया, दोनों माइनस कॉमन ले लिया और C1 C2 कॉमन ले लिया। तो माइनस भी बाहर आ गया, C1 C2 भी बाहर आ गया। इस बटे में जो C1 + C2 इसको भी बाहर कर दिया। ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस का गुणा इसका मतलब होगा, तो ये जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। तो मेरे पास फार्मूला आ गया V1² + V2² माइनस V1 V2, यहाँ सॉरी यहाँ 2 रहेगा, 2 यहाँ लिखना भूल गया मैं, 2 V1 V2। तो फार्मूला हो गया A - B का होल स्क्वायर, लगा दिया। अब अगर आप यहाँ पर एक जो राइटरों ने कुछ नहीं ठीक ठाक मतलब कोशिश की है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए, तो उन्होंने बस इतनी हेल्प कर दी है कि UI में से U घटाया है। तो ये जो माइनस का चक्कर है, ये जो आपको कॉमन लेना पड़ रहा है, इससे आप बच जाएंगे। पर हम समझते हैं इतनी बातें आपको मैंने कहा लास्ट में हम बता देंगे। तो ये मेरा तरीका था। आप चाहें तो UI में से U घटा दीजिए, तो थोड़ी सुविधा होगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो आप माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फाइनली आंसर यही आएगा। तो इतना करने से मुझे ये पता चला कि ये जो माइनस बता रहा है, इसका मतलब UF - UI आपने घटाया, आपको मान निगेटिव मिला, इसका मतलब 0 से ये वैल्यू निश्चित रूप से कम होगी। तो हमने इसको गणितीय रूप से लिख दिया UF - UI < 0। इसका मतलब UF < UI, इसका मतलब अगर पहले ऊर्जा 100 जूल थी तो बाद में कम ही होने वाली है। अब चाहे वो उष्मा के रूप में चली जाए, जिस रूप में भी चली जाए, लेकिन लॉस तो होगा ही होगा, हानि तो निश्चित रूप से होने वाली है। इसका मतलब आज के बाद मुझे ध्यान रखना है, जब दो चालकों को, देखिए ये फैक्ट आपको याद करना भी पड़ेगा। आपको बहुविकल्पी में कथन कारण में बड़े अच्छे सवाल बनते हैं इस पर, तो आपको कंटेंट का जो फैक्ट है उसको भी आपको ध्यान रखते चलना है। मैं रटने को तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखते चलिएगा कि यदि हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं, त्रिज्या समान हो, यहाँ त्रिज्या फिलहाल समान नहीं है, मतलब ऐसा कह रहा हूँ त्रिज्या समान नहीं है, तो जैसे ही आप दो चालकों या दो संधारित्र को आपस में जोड़ेंगे तो पहले जितनी ऊर्जा थी बाद में उतनी नहीं मिलने वाली है, ऊर्जा लॉस निश्चित रूप से होगा। अब यहाँ कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ऊर्जा संरक्षण का क्या होने वाला है, तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब ऊर्जा खर्च नहीं हो रही हो, तो क्या है कि ऊष्मा के रूप में चली गई, ऊष्मा के रूप में चली गई है वो। तो यहाँ ये बातें ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हमने ये सीखा कि ऊर्जा हानि होगी निश्चित रूप से दो संधारित्र को जोड़े या दो चालकों को। आगे समझते हैं। इसके बाद हमने इसमें एक और टॉपिक लिया है जो आपके कंपटीशनों में बड़ा आ रहा है, ये समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, इंग्लिश भी आप ध्यान देते चलिएगा। घनत्व का आप जानते हैं आयतन से रिलेशन होता है, जैसे आपने सुना होगा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, बहुत सारी चीज़। तो घनत्व में बटे में तो आयतन निश्चित रूप से रहता है। यहाँ शब्द आगे है ऊर्जा घनत्व, तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा को आयतन से भाग लगा दीजिए। भाई घनत्व में जब भी आएगा घनत्व तो आयतन बटे में रहेगा, याद करने का तरीका देखिएगा, आयतन बटे में रहेगा, इससे कोई शक नहीं है। लेकिन ऊर्जा घनत्व है तो अंश में ऊर्जा कर दो, द्रव्यमान घनत्व है तो अंश में द्रव्यमान कर दो। तो हमने इसकी परिभाषा लिखी है कि संधारित्र में, यानी समांतर प्लेट संधारित्र में एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित हो रही है उसी को हमने नाम दिया है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी।
पर कई बार एग्जाम में इसके निगमन भी पूछ रखा है, बहुत सारे बच्चे तो निकाल ही लेते हैं, फिर भी हम देखते हैं क्या करना है। तो कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, तो हमने बहुत फार्मूला सीख रखा है, तो उसमें से हमने एक फार्मूला लिख लिया, हाफ CV²। ये हमने समांतर प्लेट संधारित्र बना रखा है, सिद्धांत मैंने आपको बता रखा है इसका। बटे में आयतन है। अब आयतन को यहाँ मैं V नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे इसका एरिया मालूम है, मैंने आपको बता रखा है एरिया में भी कौन सा एरिया, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। आप जानते हैं आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ LBH, और यहाँ LB मिलकर एरिया बना देगा, LB मिलकर एरिया बना देगा इंटू D, यानी दूरी। देखिए ऊंचाई, दूरी, लंबाई सब एक ही है भाई। ये एक लाइन है, ये अभी लंबाई दिख रही है, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो चौड़ाई हो जाएगी, और अगर हाइट में ले लूँगा कुछ इस तरीके से 3 डायमेंशन में, तो हाइट हो जाएगी उसको। तो वही चीज़ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही चीज़ है। तो L इंटू भी एरिया हो गया, बचा कुछ वो दूरी हो गई, तो मैं आयतन को A इंटू D लिख सकता हूँ। इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखिए, कई बार आपको लिखने में काम में आएगा फार्मूले में, कई बार जब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक को लाना है, एक को गायब करना है, तो वहाँ काम में आएगा। फिर हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। फार्मूला आपको बता रखा है ε0 A/D, परावैद्युतांक है तो के। बाकी मैं आपको परावैद्युतांक अलग से बताऊंगा कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक भर दिया जाए तो क्या होता है, उसको आगे देखेंगे, अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ε0 A/D, विभव यहाँ पर भी है, और बटे में इंटू D। A से तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए कई बच्चे गलती करते हैं, D से D भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ D से D कैंसिल नहीं होगा, ये D इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, D² हो जाएगा, तो V²/D² हो गया। फिर आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि V/D कुछ होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास एक और बहुत अच्छा फार्मूला बन गया जो बहुत ही काम में आने वाला है, एनर्जी डेंसिटी ½ ε0 E²। अब हम समझते हैं न्यूमेरिकल या कंपटीशन क्या पूछती है। यहाँ से कंपटीशन यहाँ से आपसे जाना चाहेगी कि ऊर्जा घनत्व का बीमीय सूत्र, बहुत बार आ चुका है, या आपसे डायरेक्ट कहेगा ½ ε0 E² का बीमीय सूत्र बता दो। कंपटीशन एक बस थोड़ा सा चेंज करेगा, कहेगा ½ ε0 E², ये IIT में आ चुका है, ½ ε0 E² का बीमीय सूत्र बता दो। तो जो बच्चे होशियार हैं, या कह सकते हैं जो इसको पता है कि ½ ε0 E² होता क्या है, वो बहुत जल्दी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर ये ऊर्जा घनत्व है, एग्जामिनर भी आपसे ये जानना चाहता है कि आप इस बात को जानते हैं कि आप समय को बचाना जानते हैं, क्योंकि कंपटीशनों में समय बचाना रहता है आपको। या तो आप क्या करेंगे कि ε0 का बीमीय सूत्र निकालेंगे, फिर E का बीमीय सूत्र निकालेंगे, हल कर देंगे, आ जाएगा, वही आएगा। या अगर आप जानते हैं ये ऊर्जा घनत्व है, तो आप कहेंगे तो बड़ा सिंपल है, ऊर्जा को आयतन से भाग कर दो, और ऊर्जा का तो मैं जानता हूँ ml² T⁻⁻², और आयतन का मैं जानता हूँ L3, डायरेक्ट आ जाएगा। इतना सा फर्क है। दूसरी बात, न्यूमेरिकल इस पर बड़े अच्छे बनते हैं, तो न्यूमेरिकल भी ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद दिलाता हूँ। मुझे बताना, आपने क्लास 10th में या 9th में सीख रखा होगा, गतिज ऊर्जा होती है ½ mv²। फिर आप जैसे जैसे आगे आए आपको मिला स्प्रिंग की ऊर्जा ½ kx²। ये थोड़ा सा याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत ही काम में आने वाला, ½ kx²। फिर आपको संधारित्र में ही हमने सिखाया है ½ CV²। और फिर आज हमने एक और फार्मूला देखा, ½ ε0 E²। आप देख पा रहे होंगे ½ mv² में m कांस्टेंट, ½ kx² में k कांस्टेंट, ½ CV² में c कांस्टेंट, और ½ ε0 में ε0 कांस्टेंट। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि ये हाफ क्यों आ रहा है और इस हाफ का क्या मतलब है। मुझे बताना, बैटरी से जो ऊर्जा निकलती है वो तो होती है V/Q। थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर देता हूँ, आप सोचिएगा इसके बारे में। बैटरी की जो ऊर्जा होती है वो होती है V/Q, लेकिन यही अगर आप संधारित्र में देखेंगे तो मैंने आपको बताया ये तो ½ V/Q, हाफ V/Q या ½ Q/V। तो मेरा सवाल ये है, ऐसा क्यों यहाँ पर हाफ आ गया और यहाँ पर क्यों हाफ नहीं है? वही विभव है, वही आवेश है। क्यों संधारित्र में ½ Q/V होता, वो हाफ कहाँ चला जाता है, या हाफ क्यों नहीं रहता है, और वही बैटरी में V/Q हाफ मतलब फुल रहता है। यहाँ पर आप फुल कहिए इसको,
सोचिएगा इसके बारे में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इस हाफ का इस 1 का क्या रिलेशन है, क्यों ऐसा होता है। फिलहाल ये 4 फार्मूले आप ध्यान रखिए, ये चारों आपको याद करने में आपकी मदद करेंगे, न्यूमेरिकल में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे सिखाएंगे। थैंक यू।